हेलो फ्रेंड्स। आज हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सर्कल। आपने देख रहे बोर्ड पे ब्रिज ब्रिज से रिलेटेड आज हमने छोटा छोटा पॉइंट्स बताएंगे जो थ्योरी से रिलेटेड है। यदि थ्योरी क्लियर है तो चला हिसाब क्या, हिसाब तुमसे दौड़ेगा दे दनादन। तो बच्चे लोग का आदत रहेगा थ्योरी जानेगा नहीं है, अब क्वेश्चन में उठाना स्टार्ट करेगा जो बिल्कुल नहीं बनेगा। तो हर हमेशा थ्योरी क्लियर करेंगे, उसके बाद हिसाब क्या, हिसाब दौड़ेगा दे दनादन 100 के स्पीड में। चलिए आज हमने थ्योरी बताते हैं, बिल्कुल छोटा छोटा पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है सर्कल के बारे में। सबसे पहले जानना है सर्कल यानी वृत्त क्या किसे कहते हैं समझिएगा। हमने इस तरह जब राउंडिंग आपने दिए, आप बहुत बच्चा बोलेगा ये सर्कल है ये वृत्त है, तो सीधी सी बात वृत्त का जो डिफिनेशन जाता है अनंत बिंदुओं के संग्रह। हमने क्या लिखे, अनंत बिंदुओं के संग्रह या समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त। तो इसका मतलब ये जो सर्कल आपने खींचे तो इसमें कितने पॉइंट्स हैं, अनडिफाइंड पॉइंट। कितने पॉइंट है, अनंत बिंदुओं है जिसको हम लोग नहीं गिन पाएंगे। कितना है बिल्कुल बता नहीं पाएंगे। तो ये वृत्त किसे कहते हैं, अनंत बिंदुओं के संग्रह या समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त। तो वृत्त का परिभाषा क्या गया है, अनंत बिंदुओं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त। आज से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोल देगा वृत्त में कुल कितने बिंदु होते हैं, तो वृत्त में कुल कितने बिंदु होते हैं, अनंत। कितने बिंदु होते हैं, अनंत। अनंत का मतलब होता है जिसको हम लोग बिल्कुल नहीं गिन पाएंगे, कितना है नहीं बता पाएंगे, तो वही क्या कहलाता है, अनडिफाइंड अनंत। तो वृत्त में अनंत बिंदु होते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। क्या सर्कल के डिफिनेशन में डॉट है, चलिए हमने आगे बताते हैं सेंटर। अब समझना है सेंटर किसे कहते हैं, केंद्र। सेंटर जिसका हिंदी क्या होता है, केंद्र। आइए समझिएगा, ये आपने क्या खींचे, सर्कल खींचे, तो क्या इसका कोई न कोई मिड पॉइंट होगा ना। जब हम लोग चाप इस तरह लेते हैं, राउंडिंग करते हैं, सर्कल खींचते हैं, तो इसका मिड पॉइंट होगा। तो ये जो मध्य बिंदु होगा तो इसको हम लोग कहां से मेजर करेंगे, जो वृत्त का केंद्र कहलाएगा। तो हर हमेशा परिधि पर के बिंदु जो होगा तो यहां से मेजर करेंगे, मेजर करेंगे सभी जगह से। तो इसका मतलब इस बिंदु का जो दूरी होगा तो परिधि से सभी क्या होगा, समान दूरी पर वो बिंदु पाया जाएगा। तो इसका मतलब ये जो समान दूरी पर ये बिंदु होगा तो वृत्त के परिधि से, तो सीधी सी बात है केंद्र का जो परिभाषा जाएगा, तो वृत्त का वह बिंदु जो वृत्त के परिधि से मेजर करेंगे सभी क्या होना चाहिए, समान दूरी से होना चाहिए, वो वृत्त का क्या कहलाता है, केंद्र। इसका जो मध्य बिंदु होगा वृत्त का वही क्या कहलाता है, वृत्त का केंद्र। क्या समझे, वृत्त के केंद्र। तो जिसको हम लोग एक्चुअली किससे डिनोटेट करेंगे, हमेशा ओ से। किसे डिनोटेट करना है, वृत्त के केंद्र को ओ से। तो क्या केंद्र के परिभाषा में डॉट है क्या, चलिए हम लोग आगे बताते हैं, समझिएगा। रेडियस, रेडियस जिसका हिंदी क्या होता है, त्रिज्या। तो आइए समझिएगा रेडियस किसे कहते हैं। हमने एक सर्कल खींचे तो रेडियस को हर हमेशा कहां से मेजर करेंगे, हर हमेशा सेंटर से। तो सेंटर से लेकर ये जो परिधि तक का दूरी होगा, क्या इसका लंबाई नहीं होगा क्या, तो सेंटर से लेकर ये जो परिधि तक का दूरी होगा इसी को बोला जाता है रेडियस। तो रेडियस को सूचित जो करेंगे स्मॉल आर या कैपिटल आर के द्वारा डिनोटेड किया जाता है। पुनः समझिएगा, तो रेडियस किसे कहते हैं, तो केंद्र से परिधि तक के दूरी को त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या को स्मॉल आर या कैपिटल आर के द्वारा सूचित किया जाता है। क्या समझे क्या, तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोल देगा
तो वृत्त में कुल कितने त्रिज्याएं खींचे जा सकते हैं? तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? अनंत। तो वृत्त का ये सेंटर होगा, खींचते रहिए भर दिन, आप थक जाइएगा खींचते खींचते, तो ये सब का सब क्या कहलाएगा? तो वृत्त का रेडियस। क्या कहलाएगा? वृत्त का तो रेडियस। तो वृत्त में बोलेगा कितने त्रिज्याएं खींचे जाते हैं? तो वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींचे जाते हैं। चलिए हमने रेडियस के बारे में बता दिए। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं डायमीटर। डायमीटर जिसका हिंदी क्या होता है? व्यास। आइए समझिएगा, हमने एक क्या खींचे? सर्कल। तो एक क्या इसका मिड पॉइंट होगा? सेंटर। तो सेंटर होगा, तो वृत्त का व्यास किसे कहते हैं? परिधि से परिधि तक की दूरी जो सेंटर से होकर गुजरती है, वृत्त का क्या कहलाता है? व्यास। तो परिधि से परिधि तक की दूरी जो केंद्र से होकर गुजरती है, वृत्त का व्यास कहलाता है। तो वृत्त के व्यास को d से सूचित करते हैं। वृत्त के व्यास को किससे सूचित करते हैं? d से। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक का लंबाई का मान कितना हो जाएगा? d। तो अभी जस्ट हमने बोले थे, तो सेंटर से लेके परिधि तक का दूरी रेडियस, तो सेंटर से लेके परिधि तक का दूरी रेडियस, तो क्या d बराबर लिख सकते हैं r प्लस r। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? 2r। तो वृत्त के व्यास को d से डिनोटेट करते हैं। तो व्यास परिधि से परिधि तक की दूरी जो केंद्र से होकर गुजरती है, वृत्त का व्यास कहलाता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोल देगा, तो व्यास त्रिज्या के कितनी गुनी होती है? तो देखिएगा तो कितनी गुनी है? चला 2। तो वृत्त का व्यास जो होता है त्रिज्या से 2 गुनी। लेकिन कभी बोल देगा तो वृत्त का त्रिज्या व्यास से क्या होती है? तो जब त्रिज्या निकालेंगे इधर d गुना में, उधर से आएगा तो क्या भाग में, तो वृत्त का त्रिज्या व्यास की आधी होती है, लेकिन वृत्त का व्यास त्रिज्या की 2 गुनी होती है। क्या डाउट है क्या? तो पुनः ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोल देगा, तो वृत्त में कुल कितने व्यास खींचे जाते हैं? तो रिजल्ट क्या हो जाएंगे? अनंत। तो वृत्त में कुल कितने व्यास? अनंत। हर हमेशा केंद्र से होकर जाना चाहिए, जितना खींचना है खींच सकते हैं। तो कहां से गुजरना चाहिए? तो केंद्र से। तो वृत्त में अनंत व्यास खींचे जाते हैं। आप बिल्कुल इसका भी डिफिनेशन अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस जिसका हिंदी होता है परिधि। तो वृत्त का परिधि किसे कहते हैं समझिएगा। हम लोग क्या एक खींचे ना, तो इसका मतलब एक चक्कर पूरा किया, तो एक चक्कर पूरा करने में जो टोटल दूरी होगा, वृत्त का परिधि कहलाता है। क्या कहलाता है? परिधि। तो इसका मतलब एक चक्कर पूरा किए, तो क्या इसका लंबाई नहीं होगा? जब हम लोग मेजर करेंगे क्या इसका लंबाई होगा? तो एक चक्कर में जो टोटल दूरी होगा, तो वृत्त का क्या कहलाता है? परिधि। एक बार चक्कर दिए, एक परिधि, 2 बार चक्कर कंप्लीट किए, 2 परिधि, 3 बार चक्कर कंप्लीट किए, 3 परिधि। तो इसका मतलब जितना चक्कर देंगे उतना परिधि होगा। तो परिधि का डिफिनेशन क्या जाएगा? तो एक चक्कर में तय की गई दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? वृत्त का परिधि। आइए समझिएगा, तो वृत्त का परिधि जो होता है, आपसे पूछेगा मेंसुरेशन में, तो इसका लंबाई निकालिए वृत्त का परिधि का। तो वृत्त का परिधि बराबर होता है 2 पाई r, या हम लोग बोलते हैं पाई d। तो वृत्त का परिधि बराबर होता है 2 पाई r या पाई d, जो मेंसुरेशन में बहुत इसका यूज है, तो हम लोग सर्कल में थोड़ा सा पढ़ते जाते हैं। तो वृत्त का परिधि 2 पाई r या क्या कहलाता है? पाई d। क्या डॉट है क्या? तो आपसे बोलेगा वृत्त का सबसे बड़ी जीवा कहां से खींचा जाएगा? तो ये भी क्वेश्चन पूछ देगा। तो वृत्त के सबसे बड़ी जीवा हर हमेशा केंद्र से खींचा जाता है। जो वृत्त का व्यास होगा उसको हम लोग जीवा भी बोल सकते हैं। तो वृत्त के सबसे बड़ी जीवा जो खींचा जाता है वृत्त के केंद्र से, जो वृत्त का व्यास होगा वो जीवा का भी काम करेगा। तो क्या यहां तक डॉट है क्या? हमने छोटा छोटा पॉइंट बिल्कुल बता रहे हैं। पुनः अगले क्लास में
बताते जाएंगे इससे आगे। लेकिन आपसे पुनः रिक्वेस्ट है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू फ्रेंड, हम लोग मिलते हैं पुनः अगले क्लास में, लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।